सभी को जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस 5 का 36। मत डर, केवल विश्वास रख। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। हालेलुया। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ। चराऊँगा हर दिन मेरी कृपा में, चलाऊँगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। हालेलुया। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर, अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहाँ में, चलाऊंगा हर दिन इसी जहाँ में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। हालेलुया। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, लाल सागर में रास्ता दिया। आज भी मैं करने के योग्य हूँ, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धरती आसमान के कर्ता, हम सब के सृजनहार, पालनहार, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे हम सब को जिंदों की जमीन में रखा। एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में छोड़ी। कितने ही भाई बहन बच्चे विशुद्ध प्रभु आज का ये सुंदर दिन, आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ऐसी दया अनुग्रह प्रभु जी उनके ऊपर नहीं था। लेकिन हम दिल से प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करते हुए मेरे पिता परमेश्वर आपके आगे झुक के प्रभु जी आपकी सारी भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए हम जितना भी धन्यवाद करें प्रभु वो कम है। मेरे पिता परमेश्वर आपकी जय जयकार करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर आपके नाम की दुहाई देते हैं, आपके हर एक विश्वासी के लिए, हर एक उस धर्मी जन के लिए जो नित्य प्रभु आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आप एक एक के ऊपर अपनी नजरें करम बना के रखें, हर एक के परिवार पे, घर घराने के ऊपर प्रभु मेरे पिता आपकी
दया दृष्टि सदा बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे जिंदा जाली खुदा, आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, मरकुस 5 के प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर 36 वचन में, मत डर केवल विश्वास रख। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जो अपने जीवन के हालात परिस्थितियों के ऊपर नजर नहीं रखते और जो धरती आसमान के कर्ता के ऊपर सच्ची जिंदा आशा बना के रखते हैं। मेरे पिता कोई भी हालात परिस्थिति उन्हें डगमगा नहीं सकते, कोई भी मेरे पिता परमेश्वर दुख तकलीफ उन्हें डरा नहीं सकते, क्योंकि उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ धरती आसमान के कर्ता के ऊपर है, जो अपना धर्म दाहिना हाथ बढ़ा के अपने हर एक बेटा बेटी को हर दुख तकलीफ में से निकास देता है, क्योंकि आप सामर्थी जिंदा खुदा हैं। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर जो प्रभु आपकी तरफ प्रभु अपनी नजरें उठाते हो, कभी लज्जित नहीं होते। भजन संहिता 34 के 5 वचन के अनुसार मेरे पिता पूरी दुनिया में जितने भी प्रभु आपके नाम की दुहाई देते हैं, आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हम सब पापियों के लिए प्रभु अपना स्वर्ग लोक छोड़ के इस धरती पे हम सब पापियों के लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि पूरी दुनिया में जो भी प्रभु इस मसीह पे विश्वास करे अपने मुंह से प्रभु आपको अपना उद्धार करता अंगीकार करे और आपके वचन को सुने और सुने ही नहीं बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, वो कभी नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए, अपने जीवन के हर एक पाप से सदा सदा का छुटकारा पाए, रिहाई पाए, क्योंकि ये सारे हक अधिकार परमपिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु इस मसीह के दिए हैं। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, इस दुनिया में किसी को किसी का पाप क्षमा करने का हक अधिकार नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया में हर एक मनुष्य जाति प्रभु जी पापी है और मेरे पिता परमेश्वर वो पाप उन्हें मृत्यु की ओर लेके जाता है। लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु इस मसीह मेरे पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र होने के बावजूद हम सब के लिए इस दुनिया में प्रभु मनुष्य रूप धारण करके आए। मेरे पिता परमेश्वर आप निष्कलंक थे प्रभु जी, आप में ना कोई बुराई थी, ना कोई बंधन था मेरे पिता, ना ही कोई जीविका का घमंड था, ना शरीर की कोई गंदी अभिलाषा थी, लेकिन फिर भी मेरे पिता परमेश्वर हम सब पापियों के लिए आपने हर एक दुख पीड़ा को कला क्लेश को कल्वरी क्रूस पे अपने शरीर के ऊपर सहा, क्योंकि मेरे पिता मनुष्य कोई भी अपने पापों का प्रभु भुगतान नहीं कर सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ प्रभु भुगतान करने के लिए उन पापों का बलिदान करने के लिए निष्कलंक मेमला चाहिए था, पाक पवित्र खून चाहिए था, जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु इस मसीह का था। इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कल्वरी क्रूस पे बलिदान किया, ताकि आपका एक बार ही बलिदान देने से ये सारी दुनिया सारे बलिदानों से बच जाए जो पाप गुनाह मनुष्य जाति ने किया और परमपिता परमेश्वर से सदा सदा के लिए अपनी दूरी बना ली, उसको समाप्त करने के लिए प्रभु आप हमारे मध्यस्थ बने। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज जितने भी प्रभु आप पे विश्वास करते हैं, आपके वचन के अधीन अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वे नए और जीवित मार्ग पे चलते हैं, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन प्रभु इस मसीह आप हैं, और जो आपके पास आता है वो कभी नाश नहीं होता बल्कि अनंत जीवन को पाता है, क्योंकि अधोलोक की कुंजियों के भारी शाप हैं प्रभु जी। इस धरती पे सारे हक अधिकार परमपिता परमेश्वर ने अपने इकलौते प्रभु इस मसीह को दिए हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता, आपके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो पूर्ण विश्वास से मेरे पिता आपकी इच्छा के अनुसार चलता है, आत्मा की अगुवाई में चलता है मेरे पिता परमेश्वर, अपनी बुलाहट को सुन के प्रभु आपकी आज्ञाकारिता में रहते हुए चलता है और प्रेम से अपने जीवन को व्यतीत करता है और ज्योति में अपने हर कार्य को हाँ और आमीन में पूरा करता है आपकी इच्छा में प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, वो आपका बेटा आपकी बेटी होने का हक अधिकार आपसे पाता है, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर जो आपको प्रभु अपना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उद्धार करता मानता है, उसे आप भी अपना बेटा बेटी होने का हक अधिकार देते हैं और अपनी आशीषों का वारिश होने के लिए आप उन्हें चुन लेते हैं। आप अपने बेटा बेटियों को प्रभु जी राज पदाधिकारियों का समाज बनाते हैं, अपनी महिमा गुणानुवाद के लिए प्रभु आप अपने बच्चों को चुन लिए हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम में ना कोई बुद्धि है, ना कोई लियाकत है, एक भी काम भलाई का नहीं है, लेकिन आपने प्रभु हमें चुन के रखा है, क्योंकि इस दुनिया में बुलाए हुए बहुत हैं प्रभु, हजारों लाखों करोड़ों मेरे पिता परमेश्वर वो हैं, लेकिन जो प्रभु आपकी उपस्थिति में नित्य पाए जाते हैं आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करते हैं, वो बुलाए हुओं में नहीं है, चुने हुओं में है आपकी ओर से मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि मनुष्य में कोई औकात नहीं कि वो अपनी इच्छा से आपकी उपस्थिति में आ सके, जिसके ऊपर आप दया अनुग्रह करते हैं वही आपके चरणों में प्रभु विश्राम पाते हैं। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, जिसकी चिंता आप करते हैं,
उसको प्रभु दुनिया की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके धर्म और राज्य की खोज में नित्य पाए जाते हैं उनके जीवन में आप कभी किसी भली वस्तु को नहीं रख छोड़ते। आप हर एक को बहुतायत से देने वाले समर्थी जिंदा खुदा हैं। आप ही अपने बच्चों की आंसुओं की घाटियों में मेरे पिता अपना हाथ बढ़ा के प्रभु उनकी मदद करते हैं, उन्हें सदा सदा का छुटकारा देते हैं, रिहाई देते हैं, अनंत जीवन देते हैं। अपने बच्चों को अपनी आंख की पुतली की नई सुरक्षा देते हैं और सारी पुरानी बातों को खत्म करके नई बातों को प्रभु बनाने वाले मेरे पिता परमेश्वर, रचने वाले समर्थी जिंदा खुदा आप हैं। दया करें प्रभु, जो भी आप पे भरोसा करता है, आप पे प्रभु मेरे पिता अपने वचन के, आपके वचन के अनुसार मेरे पिता अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो आपकी महिमा को अपने जीवन में देखता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप खुद ही अपने बच्चों को हाथों हाथ लेके चलाते हैं मेरे पिता, आगे अगुवाई पीछे रक्षा करके चलते हैं, ना कभी छोड़ते हैं, ना कभी त्यागते हैं और ना कभी धोखा देते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, दुनिया का भरोसा, दुनिया की शांति प्रभु क्षणिक है, लेकिन जिसका दामन धरती आसमान का करता थाम लेता है, उसे न वो कभी छोड़ता है, ना कभी त्यागता है और ना कभी धोखा देता है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से भरने वाले पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाले खुदा, आप ही अपने बच्चों को दिन रात प्रभु अपनी अगुवाई में लेके चलते हैं मेरे पिता, और अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी करुणा सदा सर्वदा अपने डरवैयों के ऊपर बना के रखते हैं। उनके अच्छे मित्र, अपने अच्छे सहायक, अच्छे चिरवाहा बन के दिन रात उनकी अगुवाई करते हैं। क्या भला बुरा है प्रभु, आप ही बुद्धि ज्ञान देते हैं, क्योंकि सारी बुद्धि ज्ञान के भंडारी आप हैं। दया करे मेरे पिता परमेश्वर, इस दुनिया में हर एक रिश्ता भूल सकता है, लेकिन जिसको प्रभु इस मसीह थाम लेता है उसे न कभी छोड़ता है, न कभी त्यागता है, ना ही कभी मेरे पिता परमेश्वर किसी भी कार्य में धोखा देता है। धन्यवाद देते मेरे जिंदा जाले खुदा, आपका पिता परमेश्वर प्यार, आपका अनुग्रह प्रभु जी आपके बच्चों के लिए, आपका सामर्थ्य बहुत है मेरे पिता परमेश्वर, जिसके ऊपर प्रभु आपका धर्म दाहिना हाथ सदा बना रहता है। पिता परमेश्वर सदा जयवंत होते हैं, आप अपने बच्चों की हर एक लड़ाई को लड़ते हैं, निर्गमन 14:14 के अनुसार उन्हें जयवंत करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, अपने हाथों में उठा कर लेके दिन रात चलने वाले, अगुवाई करने वाले पिता परमेश्वर आप ही हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस जहां में प्रभु जी हर समय हर क्षण प्रभु जी आप ही अपने बच्चों के ऊपर अपनी करुणा को बना के रखते हैं। आप स्वर्ग से प्रभु हम सब के लिए प्रभु जी बड़ी करुणा बन के उतरे मेरे पिता, जब हम सब पापों में ही थे, परम पिता परमेश्वर से दूर थे, आपने मेरे पिता सारे जगत से कितना प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को मनुष्य के रूप में इस धरती पे भेजा, ताकि मेरे पिता परमेश्वर मनुष्य के सारे पापों को वो अपने ऊपर लेके हर एक अपने विश्वासी धर्मी जन को अनंत जीवन दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वादा है, जिस तरह आप अब्राहम के साथ रहे, इसहाक के साथ रहे, याकूब के साथ रहे, आज भी आप अपने हर एक विश्वासी बेटा बेटी के अंग संग रहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपको पुकारते हैं आप उनकी दुहाई को सुनते हैं, और जो आपकी आवाज़ सुन के अपने हर एक कार्य को पूरा करते हैं, आप उनके मेरे पिता हर कार्य को सिद्ध करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत कार्यों के लिए, आपके प्यार के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, जो आपने अपने हर एक बेटा बेटी के ऊपर सदा सदा के लिए कर दिया है। जिस तरह आपने मिस्र से मेरे पिता अपने बच्चों को, पहलोठों को प्रभु जब दासत्व के जीवन से निकाल के लेके आए, लाल समुद्र में आपने प्रभु उन्हें हाथों हाथ संभाला, उन्हें प्रभु जी समुद्र को 2 भाग करके आपने प्रभु रास्ता दिया, और उनके विरोधियों को, शत्रुओं को उसी समुद्र में सदा सदा के लिए नाश कर दिया। आज भी आप वही सामर्थी जिंदा खुदा हैं, क्योंकि आप कल आज और एक सा परमेश्वर हैं। आज भी जितने भाई बहन बच्चे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में कौन सा समुद्र उन्हें परेशान कर रहा है, कौन से पहाड़ उन्हें डरा रहे हैं दुखों के, तकलीफों के, कौन से हालात परिस्थितियां उन्हें विचलित कर रही हैं, प्रभु आप सब जानते हैं। मत्ती 11:28 के अनुसार प्रभु जी सारा बोझ आपके हाथों में दे देते हैं। आप एक एक की सुधि लें, आप एक एक का नाम जानते हैं, एक एक का चित्र आपने अपनी हथेली में खुदवाया मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके बच्चों ने बड़े विश्वास से आपके नाम से दिए हैं प्रभु, आप हर एक की सुधि ले मेरे पिता, मरकुस 9:23 के अनुसार उनके जीवन में सब कुछ हाँ और आमीन में पूरा करें, उनके विश्वास से भी बढ़कर। ना तो ये बल से हो सकता है, ना बुद्धि से, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। और आप करते हैं अपने विश्वासियों के जीवन में, उनकी सोच समझ से बढ़कर करने देने वाले पिता परमेश्वर आप ही हैं। दया करें प्रभु, हर एक बच्चे के ऊपर अपना अनुग्रह बना के रखें, हर एक बच्चे को बुद्धिमान बनाए, बलवान बनाए मेरे पिता परमेश्वर, सामर्थ्य बनाए मेरे पिता। हर डर डिप्रेशन उनके जीवनों से दूर हो, हर चिंता परेशानी
सदा सदा के लिए जाती रहे, क्योंकि आपने अपने बेटा बेटियों को डर की नहीं विश्वास की आत्मा दी है। और जो आपके ऊपर प्रभु विश्वास करता है मेरे पिता परमेश्वर, वो कभी भी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर हार को अपने जीवन में नहीं देखता, बल्कि जयवंत होता है। आपकी दया अनुग्रह से मेरे पिता परमेश्वर हर एक की प्रभु जी सारी जरूरतों को आप पूरा करें, जो पिता परमेश्वर आपकी इच्छा में आपके वचन के अधीन प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करते हुए प्रभु मांग रहे हैं। आप सब जाने मांगने से बढ़कर आप ही देते हैं पिता परमेश्वर। मत्ती 7:7 में प्रभु आपने वादा किया है, मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इस मसीह हम आपके नाम से बड़े ही दीन मन से मांग रहे हैं प्रभु। आप हर एक के जीवन में प्रभु उनके विश्वास से भी बढ़कर हाँ और आमीन में उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे मेरे पिता। बहुतों के लिए अपने बच्चों को एक आशीष बना दे मेरे जिंदा चाली खुदा। हर लड़ाई झगड़े की, अशांति की, व्यभिचार की, नशे की, जादू टोने की मेरे पिता परमेश्वर सारे नशे के बंधन नाश हो हर एक के जीवन में, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे भाई हैं, चाहे बहन है प्रभु। हर घर में प्रभु हर रिश्ते में शांति हो, प्यार हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो प्रभु जी। मनुष्य तो मनुष्य का बाहरी रूप देखता है, दिलों को जांचने परखने वाले मेरे पिता परमेश्वर आप ही हैं प्रभु जी। आप सब जानते हैं भले बुरे का प्रभु, सारा ज्ञान आपको है प्रभु जी। मनुष्य को धोखा दे सकता है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब जाने जो बातें अभी तक हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी है मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रभु आप जानते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भी मन के दीन दरिद्र हैं प्रभु जी, उन सब की शुद्धि आप रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु, आप इस दुनिया में हर एक पापी से प्यार करते हैं, क्योंकि आप पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। हर एक पापी को बचाने के लिए ही प्रभु आप इस धरती पे मेरे पिता परमेश्वर हम सब के दुखों को अपने ऊपर लेके प्रभु जी, सारी निंदा पीड़ा को अपने ऊपर लेके मेरे पिता परमेश्वर आपने हर एक को छुटकारा दिया। धन्यवाद देते हैं, मुक्ति आपके पास है प्रभु, छुटकारा, चंगाई, रिहाई, अनंत जीवन सब कुछ तो आपके पास है मेरे पिता परमेश्वर। इस दुनिया में प्रभु जी, धरती आसमान पे तीनों लोगों में प्रभु जी जो भी पाया जाता है सब कुछ तो प्रभु इस मसीह आपका है। आपने शब्द के द्वारा हर एक की उत्पत्ति की मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, मनुष्य आपको क्या दे सकता है, मनुष्य की क्या औकात है, उसके तो सारे के सारे काम मैले चिथड़ों के समान है, एक भी भलाई का नहीं है। लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए, दया के लिए, कि आप कितना प्रभु अनुग्रह हम सब पे करते हैं मेरे पिता। सब कुछ जान होने के बावजूद भी आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु, न कभी छोड़ते हैं, न कभी त्यागते हैं, न कभी धोखा देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सदा सच्चा मित्र बन के, सहायक बन के प्रभु जी, हमारे अंगरक्षक बन के मेरे पिता, अच्छे चरवाहा बन के हमारी मदद सहायता करते हैं। जब आपके बच्चे दुखों में, पीड़ाओं में, अकेले, दुख सुख में जहाँ भी आपको पुकारते हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थना को सुन के उत्तर देते हैं। धन्यवाद देते मेरे जिंदा चाली खुदा। दया करे मेरे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपने हर एक की प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, हर एक को अपनी उपस्थिति से, अपनी शांति से भर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। हर डर, डिप्रेशन को उनके जीवन से दूर किया, शैतान की सारी युक्तियों को नाश किया है प्रभु, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी भलाइयों उपकारों के लिए। हम विश्वास करते हैं आपने अपने विश्वासियों के जीवन में जितनी भी योजनाएं बनाई हैं सबके सब भलाई की है। धन्यवाद देते हैं आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करते हुए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु इस मसीह के नाम से मांगते हैं राजा, सुने और कबूल करें, आमेन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।